उधर बॉलीवुड के 4 सितारों से ड्रग्स मामले में पूछताछ होगी। दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को एनसीबी पूछताछ करेगी। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को पूछताछ होगी। एनसीबी ने श्रद्धा कपूर के घर जाकर समन दिया है। इन दोनों खबरों पर मजीद बातचीत करेंगे। प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कल हमने देखा कि दिन भर इस तरह से खबरें आती रहीं कि एनसीबी सुबह में कि एनसीबी समन जारी करने वाली है। फिर धीरे धीरे ये तस्वीरें साफ हो गई कि किन किन को समन जारी किया जाएगा। अब एनसीबी ने समन भी जारी कर दिया है। श्रद्धा कपूर के घर जाकर समन जारी किया गया। सारा अली खान को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि घर जाकर एनसीबी ने समन जारी किया है और डेट भी अब मुतय्यन हो गई। इसके अलावा अगर रिया चक्रवर्ती की बात करें तो आज उसकी अदालती तहवील खत्म हो रही है। आज अदालत में पेश किया जाएगा। क्या मुंबई में बारिश के हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, मौसम आज बिल्कुल साफ है और मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी रिया और सौविक दोनों की। लेकिन सबकी नजर मैं आपको बता रहा हूं कि आज एनसीबी के उस एसआईटी दफ्तर पर है जहां पर आज रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री हैं और साथ ही सिमोन खंबाटा, इन दोनों को वहां पर आना है। साथ ही श्रुति मोदी भी इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करेंगी। लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा हिना जी कि नाम कहां से आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिमोन खंबाटा वो शख्स है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती से बात की थी भुवनेश्वर में जब दोनों थे। ड्रग्स की चैट का वहां से खुलासा हुआ जिसे कंसीडर करते हुए उन्हें आज समन भेज दिया गया है। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि नकुल प्रीत सिंह, इनका नाम जो है रिया ने खुद लिया था। अब उन लोगों को आज बुलाकर पूछताछ करेंगे। एनसीपी ने जो है डेटा बना लिया है। 3 दिन का उनका शेड्यूल फिक्स है। 2 दिन एक दिन में 2 लोगों को वो लोग जो है इंट्रोगेट करना चाहते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि खंबाटा और जो है रकुल प्रीत सिंह, इन दोनों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। कल का जो शेड्यूल है दीपिका पादुकोण और उनकी जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, और मैं आपको याद दिलाऊं कि कल का शेड्यूल इसलिए 25 तारीख का तय किया गया है दीपिका पादुकोण के लिए। एनसीपी का कहना है कि उनके चैट जो है करिश्मा के साथ थे। करिश्मा से उन्होंने ड्रग्स मांगे थे और करिश्मा को जब पूछताछ के लिए शुरुआत में एनसीबी ने बुलाया तो करिश्मा ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं 25 तारीख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगी। इसी बात को कंसीडर करते हुए दीपिका पादुकोण को 25 तारीख को बुलाया गया ताकि दोनों को सामने बिठाकर पूछताछ किया जाए और किस बिना पर दोनों का चैट जो सामने आया है, किस बिना पर दीपिका पादुकोण ड्रग्स मांग रही थी, वो बात साफ हो पाए। और 26 तारीख जिस तरह से बताया जा रहा है दोनों यस यानी सारा और श्रद्धा दोनों को जो है बुलाया गया है पूछताछ के लिए। यानी ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये 6 जो चेहरे हैं काफी बड़े माने जा रहे हैं, काफी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। और एक बात का जिक्र यहाँ पर मैं जरूर करूंगा कि एनसीबी अगर जांच के दायरे को बढ़ा रही है और उनके पास सबूत मिल रहे हैं तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है लोगों को गिरफ्तारी के रूप में तब्दील भी किया गया है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को 2 दिन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद शाम को जो है तीसरे दिन गिरफ्तारी दिखा दी गई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो देखना ये होगा कि इस मामले में क्या इन अभिनेत्रियों से जब पूछताछ की जाएगी एनसीबी की तरफ से तो क्या इनकी गिरफ्तारियां भी संभव है, क्या कुछ खुलासे होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होगा आने वाले 3 दिनों में, क्योंकि हम देखते हैं जब एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाती है फिर एनसीबी को शुबा होता है, शक होता है, फिर उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई जाती है। अब देखना ये होगा कि जो 3 अदाकाराएं हैं, बड़ी अदाकाराएं हैं, उनको लेकर एनसीबी की पूछताछ का शक किस हद तक आगे बढ़ता है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।